अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर औसत यानी एवरेज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी है? यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि पिता की आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में ही आपका पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5 बच्चों की औसत आयु बराबर कितनी? 8 वर्ष। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब जो 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, इनकी क्या निकालेंगे? हम कुल आयु निकालेंगे। तो 5 बच्चों की कुल आयु क्या हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, कुल आयु निकालने के लिए इस 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 में। कुछ नहीं करना होता, 5 की मल्टीप्लाई हमें 8 में करवानी है। तो फ्रेंड्स, 5 बच्चों की कुल आयु क्या हो जाएगी? तो 5 की मल्टीप्लाई 8 में बराबर कितना हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, टोटल आयु कितनी हो गई? कुल आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है, क्या फ्रेंड्स? बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 5 बच्चों तथा एक पिता की औसत आयु, क्योंकि फ्रेंड्स 5 बच्चे तो पहले थे ही और प्लस पिता की आयु भी इसमें जोड़ दी जा रही है। तो 5 बच्चों तथा एक पिता की औसत आयु कितनी दी हुई है फ्रेंड्स? क्वेश्चन में दी हुई है 15 वर्ष। क्या दी हुई है? 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया हुआ है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? जो 5 बच्चे हैं और एक पिता है, इनकी क्या निकालेंगे? टोटल आयु यानी कुल आयु निकालेंगे। तो 5 बच्चे प्लस एक पिता, इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, 5 बच्चे तो हैं ही प्लस, और प्लस एक फादर उनके आ गए, तो क्या हो गए? 6 यानी 6 हो गए। 6 हो गए और प्लस इनका औसत कितना दिया हुआ है? तो उनके औसत दिया हुआ है 15। तो 6 की मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे? 15 में, क्योंकि फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 15 दिया हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 में, बराबर कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। तो 5 बच्चे और प्लस उनके एक फादर, इनकी कुल आयु कितनी हो गई? 90 वर्ष हो गई। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि पिता की आयु कितनी है। फ्रेंड्स, बहुत ईजी हो गया। अब कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो पिता की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? जो हमने 5 बच्चों प्लस उनके पिता, इनकी कुल आयु कितनी निकाली हुई? कुल आयु 90 निकाली हुई है। तो इस 90 में से जो हमने बच्चों की कुल आयु निकाली है, कितना? 40 वर्ष निकाली है बच्चों की कुल आयु, इसको घटा देंगे। तो 90 में से घटाएंगे 40 को, कितना आ जाएगा? 90 में से 40 को लेस करेंगे, आएगा 50 वर्ष। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 50 ईयर यानी 50 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ही सारा सोल्यूशन आपको दिया हुआ था। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 50 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपसे पूछ भी लिया जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हमसे पूछा है कि 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को कितने में खरीदा गया? 2000 रुपये में खरीदा गया। 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 रुपये में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपये है तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही आपका सारा सोल्यूशन दिया हुआ है, बस कैसे देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली लाइन देखिए। सबसे पहली लाइन क्या लिखी? 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को कितने में खरीदा गया? 2000 रुपये में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 मेज और 5 कुर्सी को खरीदा गया कितने में? 2000 रुपये में यहाँ पे खरीदा गया है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमें दिया कि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपये। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना दिया? 120 रुपये एक कुर्सी का मूल्य हमें दिया हुआ है। और हमने कुर्सियाँ कितनी खरीदी हैं? 5 कुर्सी। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 कुर्सी हमने खरीदी है। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपये, तो 5 कुर्सी का कितना हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई 120 में करवा देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 120 में करवाएंगे, कितना आ जाएगा? 600 रुपये। 600 रुपये ये हमारी 5 कुर्सियों का मूल्य है। 5 कुर्सी का मूल्य कितना है? 600 रुपये। ये हमें मिल चुका है। जब फ्रेंड्स हमें कुर्सियों का मूल्य मिल चुका है तो हम मेजों का मूल्य भी तो निकाल सकते हैं।
फ्रेंड्स 10 मेज और 5 कुर्सी 2000 रुपये में हमने खरीदी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 कुर्सियों का मूल्य कितना निकाल लिया, 5 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये हमने निकाल लिया है। अब बची क्या हमारी 10 मेज। तो फ्रेंड्स अगर 2000 में से हमने कुर्सियों का मूल्य तो निकाल लिया है, तो 600 को लेस कर देते हैं। 600 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0, इधर 1 लेकर आएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 1, यानी 1400 रुपये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 1400 रुपये आपकी 10 मेजों की प्राइस हो जाएगी। यानी 10 मेज का प्राइस कितना हो गया, 1400 रुपये। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया है कि 10 मेज का मूल्य निकाल क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये निकाल लिया हमने, फिर 10 मेज का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 2000 रुपये में हमने 10 मेज और 5 कुर्सी खरीदी हुई है, तो इसी 2000 में से हम कुर्सी यानी 5 कुर्सियों के मूल्य को लेस कर देते हैं, यानी 600 रुपये को। तो 2000 में से 600 लेस किया, 1400 यानी 1400 रुपये बचे। ये 1400 रुपये हमारे हो गए 10 मेज का मूल्य हो गया। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक मेज का औसत मूल्य, यानी एक का हमें बताना है, ना कि 10 का। तो फ्रेंड्स हमें एक का बताना है, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, एक मेज का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्राइस कितनी हमने निकाली है, मेज की प्राइस हमने निकाली 1400 और टोटल मेज है कितनी हमारी 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड किया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारा ऊपर क्या 140 रुपये। तो फ्रेंड्स एक मेज का मूल्य हमारा कितना होगा 140 रुपये। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है आपसे इस बार। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 140 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है कि एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री तथा अगले 3 दिनों का 29 डिग्री है। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 डिग्री हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान बताना है। क्या बताना है, तापमान। फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे तरीके से कि आपको लग रहा है कि ये कठिन होगा, लेकिन फ्रेंड्स बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन से ही हमारा सोल्यूशन मिलेगा हमें। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एक सप्ताह के पहले 3 दिन, पहले 3 दिन का औसत तापमान कितना है 27 डिग्री है। तो फ्रेंड्स सप्ताह के पहले 3 दिन का कुल तापमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल तापमान। यहाँ तो हमें औसत दिया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम इसका कुल तापमान निकालेंगे। तो कुल तापमान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 दिन दिया हुआ है, 3 दिन का तापमान और कितना है 27 डिग्री यहाँ का तापमान है, तो 27 की मल्टीप्लाई 3 में करवा देंगे। तो फ्रेंड्स सप्ताह के पहले 3 दिन का कुल तापमान कितना हो गया 81 डिग्री हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है अगले 3 दिनों का 29 डिग्री है, अगले 3 दिनों का। तो फ्रेंड्स इसका भी अब हम क्या करेंगे, सप्ताह के अगले 3 दिन का कुल तापमान निकालेंगे। तो कुल तापमान कितना है 29 है, और 3 दिन का और 29 है यहाँ पे, तो 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 29 में, तो 29 यहाँ कितना होता है हमारा 87 होता है। तो फ्रेंड्स सप्ताह के अगले 3 दिन का कुल तापमान कितना हो गया 87 डिग्री हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद यदि पूरे सप्ताह का औसत, पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, 7 दिन का औसत कितना है 28.5 है, 28.5। तो 7 की मल्टीप्लाई हम किससे करवाएंगे 28.5 से, तब हमें पूरे सप्ताह का कुल तापमान पता चलेगा। यहाँ तो औसत दिया हुआ है, हमें कुल तापमान निकालना है। तो फ्रेंड्स पूरे सप्ताह का कुल तापमान क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 28.5 में करवा देंगे और आएगा कितना हमारा 199.5, ये आएगा सप्ताह का कुल तापमान। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान। तो फ्रेंड्स सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, जो हमने सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे पूरे सप्ताह का कुल तापमान कितना है। पूरे सप्ताह का कुल तापमान हमारा था 199.5, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमने शुरू के सप्ताह के पहले 3 दिन का तापमान कितना था 81, और सप्ताह के अगले 3 दिन का तापमान कितना था 87। इन दोनों को ऐड करेंगे, 81 डिग्री को प्लस 87 डिग्री को, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स 199.5 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 81 प्लस 87, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आएगा 168 आएगा। फ्रेंड्स 199.5 में से 168 को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, और लेस करने पर हमारा आ जाएगा 31.5 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 31.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की 15 दिनों की औसत आय 70 रुपये है। ए की 15 दिनों की औसत आय 70 रुपये है, पहले 5 दिनों की आय का औसत कितना है 60 रुपये है, और अंतिम 9 दिनों की आय का औसत 80 रुपये है।
उसके छठे दिन की आय क्या है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए के छठे दिन की आय क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ईजी है और क्वेश्चन में ही आपका सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले पहली लाइन देखिए क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है, ए की 15 दिनों की औसत आय 70 रुपये है। तो फ्रेंड्स ये इसकी औसत आय दी हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ए की 15 दिनों की कुल आय निकालेंगे। तो कुल आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुल आय निकालने के लिए 15 की मल्टीप्लाई करवानी होगी 70 से। तो हमने 15 की मल्टीप्लाई 70 से करवा दी और मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1050 रुपये। तो फ्रेंड्स ये ए की 15 दिनों की कुल आय हो गई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद दिया कि पहले 5 दिनों की आय का औसत कितना है, 60 रुपये है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, तो फ्रेंड्स ए की पहले 5 दिनों की कुल आय निकालेंगे। तो कुल आय निकालने के लिए इस 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से। तो 5 की मल्टीप्लाई हमने किससे करवाई, 60 से करवा दी और गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 300 रुपये। तो फ्रेंड्स ए की पहले 5 दिन की कुल आय कितनी हो गई, 300 रुपये। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है अंतिम 9 दिनों की। तो अंतिम 9 दिनों की आय का औसत कितना है, 80 है। कितना है, 80। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ए की अंतिम 9 दिनों की कुल आय निकालेंगे। तो अंतिम 9 दिनों की कुल आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 9 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 80 में। तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ मैंने 80 में करवा दी, कितना आ जाएगा, 720। कितना आ जाएगा, 720 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसकी छठे दिन की, यानी ए के छठे दिन की आय क्या होगी। तो छठे दिन की आय निकालते हैं फ्रेंड्स अब। तो फ्रेंड्स ए की छठे दिन की आय हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड्स बराबर के हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 1050। तो फ्रेंड्स 1050 ये हमारा कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, हमने ए की 15 दिनों की कुल आय कितनी निकाली है, 1050 निकाली है। क्या निकाली है, 1050 निकाली है। तो फ्रेंड्स ये 15 दिनों की कुल आय। तो फ्रेंड्स इसी 1050 में से जो हमने ए की 5 दिनों की कुल आय निकाली यानी 300 और 9 दिनों की कुल आय, अंतिम 9 दिनों की वो कितनी है, 720। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 300 को और 720 को ऐड कर देंगे और 1050 में से लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स 1050 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 720 और 300 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 1020 हो जाएगा, यानी 1020। अब 1050 में से 1020 को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 30 रुपये। तो फ्रेंड्स यही ए के छठे दिन की आय कितनी हो गई, 30 रुपये। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 रुपये कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 30 रुपये। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु है, क्या पूछा है, 15वें विद्यार्थी की आयु। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही आपका सारा सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है, 15 वर्ष। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष हमें दी हुई है। फिर अब क्या करेंगे, 15 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है इनका क्या निकालेंगे, टोटल आयु निकालेंगे। तो 15 विद्यार्थियों की कुल आयु क्या हो जाएगी, तो कुल आयु निकालने के लिए इस 15 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 में, जो हमें औसत दिया हुआ है 15 विद्यार्थियों की 15 है। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई 15 में करवा देंगे, 225 वर्ष। तो फ्रेंड्स 15 विद्यार्थियों की कुल आयु हमें कितनी मिल गई, 225 वर्ष हमें ये मिल गई 15 विद्यार्थियों की। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 14 वर्ष है। तो 5 की कितनी है, 14 वर्ष है औसत आयु। तब 5 विद्यार्थियों की कुल आयु निकालेंगे। तो 5 विद्यार्थियों की कुल आयु 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किसमें, 14 में। किसमें, 14 में। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं 5 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 5 × 40 = 70, यानी 70 वर्ष हो जाएगी। 70 वर्ष हो गई। अब क्या करेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। कितनी है, 16। तो 9 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 9 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 9 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगी 9 की मल्टीप्लाई 16 में, कितना होता है, 144 होता है। तो 144 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पे पूछा है कि 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है। तो फ्रेंड्स 15वें विद्यार्थी की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15वें विद्यार्थी की आयु निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। जो हमने 15 विद्यार्थियों की कुल आयु निकाली हुई यानी 225 वर्ष, 225 मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर उसके बाद देखिए आप 5 विद्यार्थियों की कुल आयु हमने कितनी निकाली, 70 निकाली, और 9 की कितनी निकाली, 144। इन दोनों को ऐड करेंगे, 70 + 144 को ऐड करके ये इसी में से यानी 225 में से लेस कर देंगे। तो 225
-70 + 144, 70 + 144 जोड़ने पे हमारा आएगा 214 और 225 में से 214 को लेस कर देंगे, कितना आएगा 11 आएगा। कितना आएगा 11 वर्ष। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु हमारी है 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपका सोल्यूशन था, बस आपको समझने की देरी। अगर समझ जाएंगे आप अच्छे से तुरंत आपको क्वेश्चन लगा लेंगे फ्रेंड्स, और क्वेश्चन अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा कभी अगर आप इस मेथड से लगाएंगे। और फ्रेंड्स वैसे तो ये फॉर्मूला पे भी लगता है, लेकिन फ्रेंड्स फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है और याद भी नहीं होता और भूल भी सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस ट्रिक से बताया है आपको कि ऐसे आपको क्वेश्चन में ही आपका सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 135 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 है। तो तदनुसार सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, 3 संख्याओं का औसत कितना है 135। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या तो मैं मालूम नहीं, तो मैंने सबसे छोटी संख्या क्या मान ली, हमारी सबसे छोटी संख्या मानी x है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मान ली x है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो उनका अंतर 20 है, तो हम क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे x + 20 मान लेंगे। अंतर पे मैं फ्रेंड्स बताऊंगा क्यों हमने 20 लिया, x + 20 हमने मान लिया दूसरी संख्या। और बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या तो हमारी दी हुई है 195, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हमारी हो गई 195। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं तो फ्रेंड्स हमें औसत कितना दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 135 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तीनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। पहली संख्या हमारी x, दूसरी हमारी x + 20 और बड़ी संख्या हमारी क्या है 195 है। क्या है 195 है बड़ी संख्या हमारी, और एवरेज हमें कितना दिया हुआ है 135 3 संख्याओं का। तो 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 135 में, तो मैंने यहाँ पे जैसा कि कर दिया हुआ है 3 की मल्टीप्लाई हमने किस में करवा दी 135 में। अब क्या करेंगे x और x + x हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x और x हमारा क्या हो जाएगा, x और x हमारा मिलके हो जाएगा 2x हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं 135 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे कितना आ जाएगा, 5 3 15 के 5, 3 3 का 9, 1 10 के 0, फिर 3 1 9 3, 1 4, कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 405। तो 405 मैंने बराबर के यहाँ लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिख दिया 405, और 195 में इस 20 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 2x हमारा = में आ जाएगा, 405 हमारा ऐसे इधर रहेगा, और जो प्लस 215 इधर लेके जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 405 में से 215 को लेस कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, फ्रेंड 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2x बराबर हमारा 190 आ जाएगा। तो x बराबर 190/2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 190/2। तो फ्रेंड 2 1 = 2, 2 9 = 80, 2 9 एक इधर जाएगा, 2 5 = 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 95। क्या मिल गई फ्रेंड्स, x की वैल्यू में 95 मिल गई, यानी हमें संख्या कितनी मिल गई, संख्या हमें मिल गई 95, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे x + 20 क्यों लिया था ये मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा क्या है, तो फ्रेंड्स जबकि हमें x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू हमारी आ गई 95, x की वैल्यू हमारी 95 आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 95 है। क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में कहा था कि उनमें से बड़ी संख्या 100 और शेष दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 है। अंतर कितना है हमारा, अंतर 20 है। कितना दिया है अंतर, अंतर हमारा 20 और संख्या हमारी क्या है 95। अगर x में हम 95 रखेंगे, 95 में 20 जोड़ देंगे, 95 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 95 में अगर हम 20 जोड़ दें 95 + 105 115 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अंतर तो हमारा 20 का ही हुआ, कितने का अंतर हुआ 20 का तो अंतर हुआ। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था x + 20। तो फ्रेंड्स वैसे आपको इससे कोई लेना देना नहीं, बस आपको तुरंत क्वेश्चन में ध्यान देना है और प्लस तुरंत आपको ले लेना है, अंतर हमें 20 दिया तुरंत हम क्या मान लेंगे x + 20 मान लेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 95। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आपको x + 20 वाला सॉल्व करके दिखा दिया। x की वैल्यू हमारी 95 आई थी, अगर कितनी आई थी 95 आई थी, और प्लस 20 हमारा दिया हुआ है, तो अंतर कितना हो जाएगा 20 का तो रहेगा 95। अगर इसमें हम 20 तो जोड़ रहे हैं तभी तो हमें 115 मिल रहा है फ्रेंड्स, तभी तो हमारा 115 मिल रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए अंतर कितना हो गया हमारा ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक नौका में 15 नाविक का औसत वजन उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा नाविक आ जाता है। फ्रेंड्स एक नाविक के स्थान पर क्या आ गया, दूसरा नाविक आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है, नए व्यक्ति का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, जाने वाले व्यक्ति का भार, जाने वाले व्यक्ति का भार जो व्यक्ति जा चुका है, और प्लस व्यक्तियों की संख्या जो दी हुई है, और प्लस औसत वृद्धि। क्या फ्रेंड्स, औसत वृद्धि। तो जाने वाले व्यक्ति का भार हमारा कितना दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स 42 kg। क्या दिया हुआ है, 42 kg, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जाने वाले व्यक्ति का भार हमारा क्या हो गया, 42 kg, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो व्यक्तियों की संख्या 15 है, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 नाविक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 15। तो औसत वृद्धि कितनी हो रही है, तो फ्रेंड्स औसत वृद्धि हमारी कितनी हो रही है, 1.6 kg बढ़ जाता है। तो 1.6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1.6। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इन सबको सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो 42 प्लस 15 की मल्टीप्लाई 1/6 में कराएंगे, 1.6 में तो कितना आ जाएगा 24, और 42 और 24 को जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 66 kg। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। तो फ्रेंड्स नए व्यक्ति का वजन कितना है, 66 kg, ये नए व्यक्ति का वजन है। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला से लगाएंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं तो अगर बेसिक रूल से लगाने जाएंगे थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया हुआ है। फ्रेंड्स ऐसा कहीं भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन वजन के बारे में पूछा जाए, इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमारा यही यूज़ होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। पहली और अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना भाग होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं, हम बेसिक रूल नहीं लगाने वाले, ट्रिक यूज़ करेंगे। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 15 है। फ्रेंड्स औसत हमारा क्या होता है, औसत हमारा होता है मध्यमान, जो हमारा मध्यमान होता है वही हमारा क्या होता है, औसत हो जाता है। तो फ्रेंड्स मान लिया मैंने A, B, C, D और E, ये हमारी 5 संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स A, B, C, D, E में हमारा सबसे मध्यमान में कौन होगा, तो मध्य में हमारा C होगा। क्या होगा, C होगा। तो यही C हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। C को मैंने क्या मान लिया, 15, क्योंकि औसत हमारा होता है मध्यमान, तो मैंने यहाँ पे 15 ले लिया। तो 15 के ठीक पहले हमारी कौन सी विषम संख्या आती है, तो 15 के ठीक पहले हमारी आती है 13। क्या आती है, 13। और 13 के ठीक पहले हमारी कौन सी विषम संख्या आती है, तो वो आती है हमारी 11। और 15 के ठीक बाद हमारी कौन सी विषम संख्या आती है, ये हमारी आती है 17। और 17 के ठीक बाद हमारी आती है 19। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने यहाँ पे A, B, C, D, E मान लिया, और जो C औसत हमारा होता है, ये हमारा माध्यमान होता है, इसलिए C हमारा सबसे बीच में था, तो C की वैल्यू मैंने 15 ली हुई है। अब चलिए फ्रेंड्स समझ गए होंगे कैसे हमने इसको संख्याएं तुरंत फाइंड आउट कर ली, और बीच में हमारा 15 आ गया, यानी माध्यमान। अब क्या करेंगे, हमसे कहा क्या है, हमसे कहा है पहली और अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना। पहली और अंतिम संख्या, पहली हमारी 11 और अंतिम हमारी 19 है। तो 11 और प्लस 19 क्या करेंगे, 11 प्लस 19 के योगफल का 5 गुना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया है पहली और तीसरी संख्या के योगफल का 5 गुना, यानी 11 प्लस 19 और मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि फ्रेंड्स 5 गुना भाग हमसे पूछा है कि 5 गुना भाग आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स 19 और 11 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 19 और 11 कितना आ जाएगा आपका, 19 10 29 1 30, और इसका 5 गुना, तो 30 का 5 गुना आपका 500 हो जाएगा, और 5 3 50, यानी 150 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स कितने इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस आपको तुरंत ध्यान रखना है, आपको तुरंत संख्याएं A, B, C, D और E मान लेनी है, और माध्य में जो हमारा रहेगा 15, यही मैंने रख दिया, और इसी से हमारी सब संख्याएं हमारी निकल गई। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 150। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन बता दिए हुए हैं, और फ्रेंड्स इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चन बताए हैं। कितने 24 क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर औसत यानी एवरेज कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।